तो हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। उम्मीद करते हैं, आशा करते हैं, विश्वास करते हैं, सब चीज़ करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, पढ़े में व्यस्त होंगे। तो हमने 1.2 में बना दिया था कैसे 1 से 10 तक मतलब कंप्लीट कर दिया था। 10 तक बहुत बारीकी से बताया था, पूरा अच्छा से जीरो लेवल से बताया था ताकि समझ सके। ठीक है, तो आज हम लघु त्रि प्रश्न जो है 11 से बनाएंगे। 11 में कम से कम के गो है 6 गो प्रश्न, टोटल 6 गो प्रश्न है। 12वीं से बनाएंगे पार्ट बाई पार्ट, तब समझ में आएगा। 11 बहुत हल्का है। प्रश्न देखिए, प्रश्न पढ़िएगा, हम भी पढ़ते हैं। कहता है कि जांच करें कि, यानी जांच करना, टेस्ट करना। ठीक है, कि क्या जो है एन इस उप समुच्चय इसको बोलते हैं, एन उप समुच्चय एन के लिए क्या 15 के पावर एन का इकाई अंक शून्य हो सकता है। इसको आपको दिखा देना है, आंसर उनसर नहीं आएगा, आपको दिखाना है, टेस्ट करना, जांच करना है, बता देना है कि क्या 15 के पावर एन क्या शून्य शून्य मतलब इकाई अंक जो है, इकाई अंक शून्य हो सकता है। तो देखिए कैसे बनाएंगे, इसको बस जांच करना है। तो देखिए इसको दो तरह से बनाएंगे, जो अच्छा लगे आप बना लीजिएगा। सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे 16। ठीक है, कुछ नहीं करिए, सबसे पहले कहा कितना 15 के पावर एन, तो चुपचाप ए इसको सुपोज, SUPOS, सुपोज मतलब माना, यानी ए बराबर मान लेना है कितना 15 के पावर एन। ठीक है, इतना मत करिए कि ए बराबर 15 के पावर एन मान लीजिए, जितना दिया रहा है ए मान लीजिए। ठीक है, अब ए मानने के बाद आप क्या करिए कि इसको हम मॉडिफाई कर सकते हैं। मॉडिफाई का मतलब कुछ कुछ अलग कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, इसको गुणनखंड के रूप में तोड़ेंगे तो 3 गुना 5 यानी 5 15 के पावर एन, कोई दिक्कत नहीं कि गुना कला प्रयत्न आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद थोड़ा सा अब हम कर सकते हैं, तो लिख सकते हैं कि ए बराबर हो जाएगा 3 के पावर एन गुना 5 के पावर एन, इतना लिख सकते हैं। अलग अलग कर दिए, कोई दिक्कत नहीं, सेम था। तो 3 के पावर एन और 5 के पावर एन कर दिए। ठीक है, अब यहाँ पर इतना कर दिए। अब कुछ मत, अब थोड़ा सा कुछ लिखना है, क्या चीज जो होता है ऐसे। अब लिखना है कि यहाँ 3 और 5 एक अभाज्य संख्या है। पूछा जाए कि भाई कोई चीज 3 और 5 कौन संख्या है, तो 3 और 5 अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या उसे कहते हैं जो एक और स्वयं के अलावा किसी संख्या से का भाग न लग सके, यानी विभाजित न हो सके। तो 3 और 5 क्या है, अभाज्य संख्या। ठीक है, तो बस यहाँ लिख देना है, जो है लिख देना है। तो लिखेंगे चूंकि, लिखेंगे चूंकि 3 और 5, 3 और 5 क्या चीज है, एक अभाज्य संख्या। क्या भैया, तो अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या है। ठीक है, अभाज्य संख्या। ठीक है, और हम जानते हैं कि ठीक लिख दें 3 और 5 एक अभाज्य संख्या। एक बात आओ कि आप, हम जानते हैं कि किसी भी संख्या के अंत में शून्य तभी होगा जब उसका इकाई अंक कितना होगा, जब उसका रूढ़ गुणनखंड 2 और 5 के घात के रूप का होगा। इसको बात को यहाँ पर लिख देना है। ठीक है, तो लिख दीजिए यहाँ पर कि हम जानते हैं कि वी नो दैट, इंग्लिश में लिख रहे हैं, हिंदी में लिख सकता है कि हम लोग जानते हैं कि किसी भी संख्या के किसी भी संख्या के अंत में यहाँ का शून्य हो सकता है। तो लिखिए शून्य, शून्य तभी होगा, इतना लिख दें, तभी होगा। उसके बाद लिखना है कुछ, जब उसका रूढ़ गुणनखंड, रूढ़ गुणनखंड। ठीक है, रूढ़ गुणनखंड 2 और 5 के घात के रूप का हो। लिखना है 2 और 5 के घात, पावर यानी घात। ठीक है, घात के रूप का हो, रूप का है या हो। ठीक है, इतना लिख दिए। अब देखिए इसके बाद लिखने के बाद अब क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए कि एक ए बराबर 3 के पावर एन गुना 5 के पावर एन क्या चाहिए, एक क्या चाहिए, अद्वितीय हल होगा। अद्वितीय हल के मतलब इसका कोई अलग हल नहीं होगा, यानी दूसरा हल नहीं होगा। तो लिखेंगे चूंकि ए बराबर 3 के पावर एन गुना 5 के पावर एन क्या चाहिए, एक अद्वितीय हल होगा। क्या चाहिए होगा, यह मतलब इसका यह गुणनखंड होता है। इसका अगर मान लें, सुनिए ना, इसे लिख देना, ए बराबर 3 के पावर एन गुना 5 के पावर एन क्या चाहिए हो जाएगा, यहाँ कुछ लिखे, यह गुणनखंड जो है, गुणनखंड मतलब गुना के खंड में तोड़े है, तो गुणनखंड जो है अद्वितीय हल होगा। कची अद्वितीय, अद्वितीय अद्वितीय है। क्या चाहिए, अद्वितीय। अद्वितीय का मतलब आप लिख सकते हैं कोई दूसरा हल नहीं। अद्वितीय का मतलब होता है कोई दूसरा हल नहीं, मतलब जितना ही है उसके अलावा किसी और हल नहीं हो सकता, इसे अद्वितीय गुणनखंड कह सकते हैं। ठीक है,
उसके बाद लिखना है चूंकि, यानी इसलिए लिखे ए का गुणनखंड, ए का गुणनखंड क्या हो जाएगा, 3 और 5, 3 और 5 के अतिरिक्त अतिरिक्त कोई दूसरा अभाज्य संख्या नहीं हो सकता, संख्या नहीं हो सकता है। बस इतना लिख दिए। और लिखला के बाद कहता था कि जांच करके क्या इतना के लिए 15% हो सकता है, तो बस इतना लिख के नीचे लिखना है कि अतः, यहां से भी लिख देना है, अतः 15 के पावर n का इकाई अंक, बस क्वेश्चन में से छाप के लिख दीजिए, अंक शून्य का शून्य 15 के पावर का इकाई अंक शून्य हो सकता है। लिख देना कि 15 के पावर इकाई अंक शून्य नहीं हो सकता। बस हो गया, बन गया, बन गया। अब देखिए दूसरा तरह से कैसे बनाएंगे। जैसे मान लीजिए इतना कचर बचर लग रहा है, कैसे ही याद होगा कि 3 और 5 एक बाद संख्या भी नो दैट हम जानते हैं कि किसी भी संख्या के अंत में शून्य तभी होगा जब उसका रूट गुणनखंड 2 और 5 के घात के रूप का हो। ए बराबर 3 के बराबर एक गुणनखंड अद्वितीय है। ए का गुणनखंड ए का गुणनखंड जो है 3 और 5 के अतिरिक्त कोई दूसरा गुणनखंड मतलब संख्या नहीं हो सकता था। इतना इतना कैसे तुम नहीं करेगा, ये सब नहीं करिए तो वो बताते हैं अलग से। जैसे हम शॉर्ट में समझिए, कहा कुछ कि जांच करें कि एन जो है उपसमुच एन के लिए 15 के पावर एन का इकाई अंक शून्य हो सकता है। तो दिया कुछ 15 के पावर एन इकाई अंक शून्य हो सकता है। तो ये सर कुछ चूंकि अगर हम एन बराबर 1 2 3 अगर 4 रखते हैं तो क्या आता है देखिए। तो 15 के पावर अगर एन बराबर 1 लेते हैं, क्या लेते हैं 1, एन की जगह 1 लिख दिए तो 15 कितना है 15। अब बताइए इसमें अगर 15 में पूछेंगे कि इकाई अंक कौन है, तो या इकाई अंक 5 है, तो क्या 5 इकाई अंक क्या चाहिए शून्य पर हो सकता है? तो नहीं, नहीं हो सकता है। शून्य पर मतलब इकाई अंक शून्य आया नहीं आया। फिर एन बराबर 2 रखते हैं, ठीक है, तो 2 रखते हैं तो कितना हो जाएगा 5 के पावर 2 रखेंगे तब 15 के अगर 2 बार गुना करेंगे तो 225 आ जाएगा, ठीक है। क्या बताइए शून्य पर हुआ नहीं हुआ, इकाई अंक शून्य हुआ, या पूछा कुछ कि इकाई अंक क्या शून्य हो सकता है, तो शून्य हुआ नहीं, तो ये भी नहीं होगा। फिर रखते हैं 3, 15 के पावर 3, तो 15 के पावर 3 रखे तो 15 को 3 बार गुना पड़ेगा तो समय लग जाएगा, आप गुना कर लीजिएगा नहीं आएगा। जैसे गुना कर लेते हैं 225 में से 15 से गुना कर देते हैं, 3 लीजिए ना, कहा 4 लेंगे। 55 25 के 5, 5 10 2 12, 5 10 11, ठीक है ना। 55 25 के 5, 5 10 2 5 10 2 12, 5 10 5 2 2 5 5 2 7 2 1 3 2 1 3, यानी 33 कितना 33 75 है। बताइए इकाई अंक सब 0 आ रहा है, शून्य आ रहा है नहीं ना। देखिए शून्य नहीं आया, 5 आया, 5 आया, 5 इकाई अंक 5 आ रहा है। यहाँ पूछा तो क्या शून्य पर हो सकता है, तो हो सकता नहीं, तो लिख दें कि नहीं। चेक कर लिए, इधर टेस्ट था, जांच था, इशू बना सकते हैं आप शॉर्ट में। अगर इतना लचर पचर लग रहा है तो बस इसको थोड़ा सा बनाइए, बस हो गया आपका। एन के मान 1 2 3 4 5 लीजिए और देखिए क्या इकाई अंक शून्य आया तो नहीं आया, तो बस हो गया आपका, सिद्ध हो गया, जांच हो गया कि नहीं हो सकता है। चलिए अब नेक्स्ट, जैसे फोटो कॉपी करें, मतलब जैसे पहला बनाया उसी दूसरा चौथा तक फोटो कॉपी कर देना, तो सेम देखिए उसी बनाते हैं। यहाँ कुछ कहा दूसरा कि जांच कीजिए क्या प्राकृतिक एन के लिए 24 के पावर एन, बस यहाँ पर ही हम खाली हटाते हैं, ठीक है। यहाँ पर ही दूसरा दिया क्या चीज 24 के पावर एन, यहाँ दूसरा है, ठीक है। तो कुछ नहीं करना, बस ए बराबर मान लेना वही 24 के पावर एन मानना, ठीक है। फिर मानना है कुछ यहाँ, तो हम इसको क्या तोड़ सकते हैं, 8 24 तोड़ सकते हैं, इसको 8 भी 24 तोड़ सकते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 8 के पावर एन हो जाएगा, फिर 3 के पावर एन हो जाएगा, ठीक है। तो कहते अब देखिए 24 को तोड़ेंगे तो कहते 24 दो छक्का 2 12 दूनी 24 2 छक्का 12 द्वितीय 6 द्वितीय 6 ऐसे तोड़ सकते हैं। 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3 के पावर एन, तो सब के पावर एन चढ़ जाएगा, सब का एन चढ़ाएगा कि नहीं। तो क्या चीज लिख सकता है आखिर के 2 है और 3 है, यही ना है जी। और फिर आप लिख सकते हैं, तो यहाँ देख रहे हैं कि 2 और 3, यहाँ लिखना 2 और
क्या चीज 3, 2 और 3 एक अभाज्य संख्या ना है, 2 और 3 अभाज्य संख्या है। हाँ, तो 2 और 3 एक अभाज्य संख्या विनोद है किसी संख्या के शून्य तभी होगा जब उसका ऋण गुणोत्तर क्या चाहिए 2 और 5 के घात के रूप का हो, 2 और 5 के घात के रूप का हो। उसमें क्या था 15 ना, तो 3 और 5, तो 2 और 5 के घात के रूप का। यहाँ पर लिखेंगे ई वाला कॉपी पेस्ट मार देना यहाँ पर यहाँ का कि 2 2 के पावर 2 गुना 3 गुना और क्या चाहिए बस इतना है एन, 4 3 12 और 3 24, 2 गुना है 3 जी। चलो 3 को 2 है, एक गुणनखंड अद्वितीय है, एक का गुणनखंड 3 और 5 के अतिरिक्त कोई दूसरा हल नहीं हो सकता, 3 और 5 के, यानी यहाँ पर लिख सकते हैं 2 और 3 के अतिरिक्त नहीं हो सकता, बस तो यहाँ पर लिख देना है कुछ 24 के पावर एन, एक इकाई अंक शून्य नहीं हो सकता। अब जांच कर दे इधर, बस हो गया का क्या लिख सकते हैं एन बराबर, यहाँ क्या दिया 24 के पावर एन, 24 के पावर एन दिया, ठीक है। तो एन बराबर लिखते हैं 1 2 3 लेते हैं, ठीक है। तो लीजिए, तो 24 के पावर अगर एन के जगह हम 1 रखेंगे तो 24 आएगा, अगर 24 के पावर हम 2 रखेंगे तो 24 के दोबारा गुना करें तो 500 5 16 500 लगता है कि 76 आएगा। कर लेते हैं आओ का 2 के 2 से चुचू को 16 4 9 16 6 6 12 6 6 12 है, 2 दूनी 4 चचू को 16 4 दूनी 8 8 दूनी 16 6 हाँ 500 है तेरी के 6 6 1 7 576 सही है 576 आएगा। तब बताइए अब पूछा क्या चीज इसमें भी तो क्या इकाइयां का ना पूछा था जी, इसमें कह रहा है कि 24 के पावर एन का इकाई अंक 5 पर समाप्त होती है, यहाँ सॉरी 24 के पावर एन इकाई अंक 0 पर नहीं है 5 पर समाप्त पूछ रहा है कि 5 मतलब 5 पर समाप्त हो सकता है, 5 पर समाप्त का 5 पर मतलब 24 के पावर एन जो है 5 पर क्या समाप्त हो सकता है। तो देखो अगर हम एन के मान 1 लिए तो 24 आया, 2 लिए तो इतना आया, 3 लेते हैं 24 के पावर 3 लेते हैं, ठीक है। तब 576 में 24 से गुना करे पड़ेगा, सोचो को 24 के 4 और सचो 28 29 30 हाथ में 3 पाँचों को 20 20 3 23, ठीक है। 6 दूनी 12 14 1 15 15 10 11 जोड़ दीजिए तो जोड़ना पा रहा है 4 2 5 3 8 2 1 3 1। देखिए कहा कुछ 5 पर समाप्त हो रहा है, कुछ पर 5 पर समाप्त, देखो तो 4 पर समाप्त हो रहा है, 6 पर हो रहा है, 4 पर हो रहा है, तो आ रहा है 5 पर समाप्त। इकाई अंक कैसे है 4 6 4 है, तो नहीं, तो लिख सकते हैं नहीं हो रहा है, तो लिखिए कि 24 के पावर एन जो है का इकाई अंक, अरे इकाई अंक 5 पर लिख देना बढ़िया से, 5 पर समाप्त नहीं हो सकता, अपने से बात बना के लिख देना आपका नहीं हो सकता। इकाई अंक 5 बढ़िया से लिख देते हैं आपका इकाई अंक 5 पर समाप्त नहीं हो सकता, हो गया आपका बन गया खत्म कहानी। चलो अब तीसरा में आते हैं। अब इतना अपन कुछ कुछ लिख सकते हैं, ठीक है ना, इतना लिखे जाएंगे कितना इसमें मिटा देते हैं। चलिए इतना कौन लिखे जाएगा अब जी, सीधे हम चेक कर देते हैं, अपन लिख लीजिएगा ठीक ना। चलिए अब देखिए तीसरा प्रश्न, तीसरा क्या कहा, तीसरा कहा कि जांच कीजिए कि प्राकृतिक संख्या जो एन समूह थी उस समूह एन के लिए 21 के पावर एन 0 पर समाप्त होती है, दिया क्या चीज 21 के पावर एन क्या 0 पर समाप्त हो सकती है, 0 पर समाप्त हो सकता है, 0 पर समाप्त हो सकता है। तो लोग देखो हम चेक कर देते हैं, डायरेक्ट करते हैं, उतना लिखने का जरूरत है। 21 के पावर एन है, ठीक है, तो हम लेते हैं चूंकि एन बराबर 1 लेते हैं 2 लेते हैं 3 लेते हैं, ठीक है। चेक करते हैं अगर एन बराबर 1 रखते हैं तो 21 के पावर 1 हो जाएगा, तो 21 के पावर 1 तो 1 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। फिर एन बराबर कितना लिए भाई 2 लिए, एन बराबर 2 लेते हैं, ठीक है, चूंकि एन बराबर 1, चूंकि एन बराबर 2, तो 24 के 21 के पावर 2 लेते हैं तो 21 के स्क्वायर के लिए तो कितना आ जाएगा, 21 का स्क्वायर कितना होता है 400 441, सॉरी 441 लगता है कि होगा, कर लीजिए स्क्वायर, 2 दूनी 4 0 1 2 2 दूनी 4 441 सही है। चलिए ठीक है, तो अब हम लेते हैं एन बराबर 3, तो 441 में फिर 21 से गुना कर देंगे, तो 1 4 4 2 4 दूनी 8 8 कितना आ जाएगा भाई 21 के पावर 3 हो जाए कितना, जोड़ दीजिए 1 8 4 2 6 8 4 12 8 1 9,
तो अगर हम एक रखें तो इकाई अंक एक आया, इकाई अंक एक आया, इकाई अंक एक आया। यहाँ कुछ कहा कि जीरो पर समाप्त हो सकता है, तो देखो इकाई अंक एक पर समाप्त हो रहा है। कितना पर समाप्त हो रहा है? एक पर समाप्त हो रहा है। तो बताइए क्या एक जीरो पर समाप्त हुआ? तो नहीं, तो लिखेंगे यहाँ इसलिए कि 21 के पावर n का, यहाँ पर का छूटल है ना, का इकाई अंक जीरो पर समाप्त नहीं नहीं हो सकता। हो गया प्रूव्ड, टेस्ट हो गया खत्म। बस इतना कर देना है का, बस मिल जाएगा 3-4 नंबर थोड़ा। कोई दिक्कत? अब चलते हैं चौथा पर। कितना पर? चौथा पर। ये छोड़ दे बनाने, चलो हम ही उड़ाते हैं सब, एक एक बना देंगे। चलो जी आओ, आ जाओ आ जाओ। चलो चौथा क्या कहा यहाँ पर? चौथा कहा बाबू की 8 के पावर n। क्या कहा जी? 8 के पावर n। जांच करना है कि क्या n के लिए 8 के पावर n जो है 5 पर समाप्त होता है। कितना पर अब की है? 5 पर समाप्त होता है। ठीक है, 5 पर समाप्त होता है। चौथा है, यहाँ से चौथा चेंज कर देते हैं। तो कुछ मत करना है, लिखना है कि चूंकि 8 के पावर n है, ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि n बराबर 1 2 3 रख देते हैं। ठीक है, तो रख लिए, चूंकि n बराबर 1 रखना है। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? 8 के पावर n बराबर 8 के पावर 1 बराबर 8 हो जाएगा। फिर n बराबर, चूंकि n बराबर 2 रखते हैं तो 8 के पावर 2 हो जाएगा, तो 8 में 2 से गुना करते हैं 64 हो जाएगा। ठीक है, फिर रखते हैं n बराबर 3 रखते हैं। ठीक है, तो 8 के पावर 3, तो 64 में 8 से गुना करें, 8 चौके 32 के 2, 8 से 48, 4 से 51, 512 आ जाएगा। अब कहा कि क्या 5 पर समाप्त हो रहा है? मैंने इकाई अंक, इकाई अंक इधर ही से ना, तो इकाई दहाई देखो, इसमें तो 8 पर हो रहा है समाप्त, इसमें 4 पर हो रहा है, इसमें 2 पर हो रहा है, तो 5 पर नहीं हो रहा, तो लिखेंगे इस चूंकि 8 के पावर n का इकाई अंक 5 पर समाप्त नहीं हो सकता। आप बढ़िया से पूरा एकदम गोल मटोल लड्डू पेड़ा सजा के लिखिएगा बढ़िया से, इतना टाइम नहीं है हमारे पास। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत होता है बोल देना। ठीक है, पढ़ाक सुना। चलिए जी नेक्स्ट जी, पांचवा जी आइए जी। आओ 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 जल्दी जल्दी बनाए प्रश्न के ना। चलो 4 के पावर n, 4 के पावर n जी, 4 के पावर n हो, आओ बाबू, छोटू, 0 0 0 बाबू, सोना मोना कुछ भी आ जाओ। फिर जीरो पर क्या समाप्त होता है? 4 के पावर n का कुछ का 4 के पावर n जीरो पर समाप्त होता है। अब भी देखते हैं, अब भी कोची सर, अब भी कि 4 के पावर होते कोची, कुछ नहीं करना सर, 1 2 3 हमको सब मास्टर जी ने सिखाया है कि कुछ नहीं करना, 1 2 3 ले लेना। ले लिया? हाँ बाबू ले लिया, तो रख दो ना मान, तो 4 आया, तो n बराबर 2 रखे सर, तो हाँ रख दो। तो कितना है सर? 16। n बराबर 3 रखे सर, हाँ तो रखो, तो 4 के पावर 3 कितना? 16 चौका 64 आया। आए बाप, कितना? 0 पर समाप्त, 6 पर समाप्त, 4 पर समाप्त। यहाँ कुछ कहा 0 पर समाप्त, 0 पर समाप्त हो रहा है नहीं, तो लिख दो चूंकि 4 के पावर n का जो इकाई अंक है ना बाबुआ, इकाई अंक 0 पर समाप्त नहीं हो सकता, नहीं हो सकता है। आंसर खत्म कहानी। बस बढ़िया से इसको फुल पत्ती लगा के लिख देना। ठीक है, नहीं देख रहा है कैसे लिखा है? देखो नहीं ऐसे लिखाता हो, देखो ऐसे नहीं लिखता, ऐसे। इतना टाइम है अपने पास, चलो तो अपने 10 में चल गया, समझदार है। चलो खत्म खत्म खत्म, लास्ट लास्ट उड़ाते हैं, लास्ट पांचवा, छठा लास्ट। आजा भाई छठा। सब तो सेम था, इसे छोड़ना चाहिए था, लेकिन तैयो बनाते हैं कि नहीं बचपन ना है। अब देखो 5 पर समाप्त होता है, के पर बाबुआ? 5 पर। ले लास्ट है, अंत वाला तो सब भला, अंतिम में अच्छा से बताता था नहीं। ठीक है, ए बाबू कौची कितना दिलो हो? 7 के पावर है, तो लिख लो 7 के पावर। लिख लिया? चलो लिख। सर कहे कौची कि n बराबर तुम रखो, 1 रखो, 2 रखो, 3 रखो। यहाँ से जीरो कहने रखेंगे? ए सर तो जीरो रखे तो जीरो ना रे, कोई के पावर में अगर जीरो आता है तो एक आ जाता है, सॉरी, एक के पावर जीरो तो एक, 1000 के पावर जीरो तो एक, तो एक ही ना आएगा, तो छोड़ना एक, तो एक रखते हैं। रखेंगे चूंकि n बराबर 1, n बराबर 1 रखेंगे, तो 7 के पावर 1 ले लो तो कितना आ जाएगा? 7 आ जाएगा। फिर n बराबर 2 ले लो, चूंकि n बराबर 2 लेना है, तो 7 के पावर 2 लेना तो 49 आ जाएगा। चूंकि n बराबर 3 लेना है, तो 7 के पावर 3 लेने तो कितना? 49 49 के 3 लगता है, 2 4 3 आ जाएगा नहीं। हाँ, 7 28 28 29 30 30 है, 930 7 7 7 28 814।
3 4 3 आता है, सॉरी लगता है 3 4 3, 900 के हाथ में 6 और सच्चों को 28, 28 6 14 14 एकदम सही है। तो देखो तो कौचे कहा के 5 पर समाप्त, के पर हुआ 5 पर समाप्त, देखो तो इस 7 पर हो रहा है, ये कितना पर हो रहा है 9 पर हो रहा है, ये कितना पर हो रहा है 3 पर, तो हो रहा है समाप्त 5 पर तो नहीं, तो लिखेंगे चूंकि यह 7 के पावर n का इकाई अंक है ना बाबू, इकाई अंक 5 पर समाप्त समाप्त नहीं हो सकता है, बस हो गया आंसर, खत्म कहानी। 11 मामला सुलटा गया मात्र 20 मिनट में। तो कम से कम एगो प्रश्न बनेगा 1 मिनट में, 2 प्रश्न का है कि हम लोग को तो समझाना पड़ता है। चलो तो 11 में 6 का प्रश्न था, उड़ा दिए, छठा प्रश्न एकदम पूरा अच्छा से कुछ नहीं करना है, जितना कहे एन के मान 1 2 3 4 5 6 10 तक ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कैलकुलेशन उतना कौन कर रहा है, 1 2 3 में चेक करके बता देंगे। तो ठीक है, तो 1 2 3 हम लिए, वैसे आप कीजिएगा और देखिए क्या इकाई अंक में कितना आ रहा है, क्या 5 पर समाप्त हो रहा है, तो होगा तो लिखना है हाँ, ना होगा तो लिखना है न, तो नहीं हो रहा तो हम लिखें कि 7 के पावर का जो इकाई अंक है 5 पर समाप्त नहीं हो सकता, बस बन गया, खत्म कहानी। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आपकी में 11 12 बनाएंगे, उसके बाद फिर कम से कम 2 वीडियो बनाएंगे, 2 पार्ट्स में खत्म, 1.2 से फिर हम लीव ले लेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जो दिक्कत हो कमेंट बॉक्स पूरा एकदम अंधाधुंध में भर दीजिए, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड जय हिंद।